नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेयर क्लासेज में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 1857 की जो क्रांति थी, उस समय जो रियासत थी और उनके राजा। ठीक है, तो आज मैं आपको ये ट्रिक से समझाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, मारवाड़, तो मारवाड़ का उस समय कौन था? तखत सिंह। राजा कौन था? तखत सिंह। अब देखो, हम क्या होता है कि यानी मारते क्यों हैं कि हमको तखत चाहिए, यानी शासन करना चाहते हैं। तो मारवाड़, तो मारते क्यों हैं? तखत चाहते हैं, तो तखत सिंह हो गया। मेवाड़, ठीक है, तो मेवाड़ का क्या है? स्वरूप ही अलग है, क्योंकि हम जानते हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे। एक तरह से ऐसे याद रखो, तो मेवाड़ का या उदयपुर झीलों की नगरी है, तो वहाँ का स्वरूप क्या है? बहुत ही अच्छा है। तो मेवाड़ स्वरूप सिंह हो गया। बीकानेर, तो बीकानेर में देखो नर, तो जो नर होता है वो नर का क्या होता है? कोई ना कोई सर होता है, तो नर और सर यानी सरदार सिंह। ठीक है, कि जो नर होते हैं उन नरों का कोई ना कोई हेड होता है, लीडर होता है। तो नर, तो सर, तो सरदार सिंह। फिर कोटा, तो कोटा, बूंदी और जयपुर। तो कोटा, बूंदी, जयपुर का आप एक साथ ध्यान रख सकते हो कि कोटा और बूंदी यानी राम सिंह थे और जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे, यानी ये हो गए राम सिंह। और दोबारा लिखेंगे तो एक तरह से सेकंड। तो कोटा, बूंदी, जयपुर में राम सिंह थे। फिर भरतपुर, तो भरतपुर की बात करें तो देखो, भरतपुर क्या जाट रियासत है, तो हम कैसे लिखेंगे? जाट। तो जैसे ही जाट लिखेंगे जे, तो जैसे ही क्या आ जाएगा? जसवंत। ठीक है, भरतपुर में क्या है? जाट, तो जे लिखा, जैसे क्या हो गया? जसवंत सिंह। ठीक है, तो जसवंत जाट या जसवंत सिंह। प्रतापगढ़, अब देखो प्रताप, तो जो महाराणा प्रताप थे, यानी प्रतापगढ़ यानी प्रताप याद रखो, महाराणा प्रताप याद रख लो। तो प्रताप जो थे वो क्या रहते थे? हमेशा दल दल के साथ रहते थे उनके। भाई महाराणा प्रताप है, राजा लोग हैं, तो उनके साथ दल बल रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, वो जंगल में भटक रहे तो भी उनके साथ कोई ना कोई सैनिक वगैरह रहेंगे नहीं रहेंगे। दूसरा आप ऐसे भी याद रख सकते हो, तो प्रताप, प्रताप किससे रहते थे? दल के साथ रहते थे, तो दलपत सिंह हो गया। सिरोही, तो देखो सिरोही, तो सिरोही के कौन है? शिव। अब आप जानते हो सिर, कि सारे जो देवता है उनके सिर पे मुकुट है, लेकिन शिव जी के सिर पे मुकुट नहीं है बल्कि गंगा है, यानी ऐसा किसका सिर है? तो शिव। ठीक है, शिव जी शिव सिर किसका अलग से है? तो सिर कहते ही अलग से सिर, अलग से सिर किसका है? शिव का, तो शिव सिंह हो गया। और टोंक, तो टोंक कैसी थी? मुस्लिम रियासत थी। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है, मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो टोंक थी। और टोंक में कौन था? तो टोंक में आपको याद रखना है वजीरो दौला। ठीक है, अब देखो दोबारा, मारते क्यों हैं? क्योंकि हमको तखत चाहिए, तो तखत सिंह। मेवाड़ का स्वरूप, मेवाड़ का स्वरूप ही अलग है, तो स्वरूप सिंह। नर और सर, तो बीकानेर और सरदार सिंह। और ये जो सरदार सिंह है, ये पंजाब हरियाणा तक भी, हिसार तक भी, जो हरियाणा में हिसार है वहाँ तक भी अंग्रेजों की सहायता करने के लिए चले गए थे। तो इस पर एक प्रश्न ये भी आता है, ऐसे कौन से शासक थे? तो कई बार तो वो रियासत दे देता है, तो बीकानेर याद रखना है। और कई बार वो सरदार सिंह दे दे, तो भी आपको ध्यान रखना है कि सरदार सिंह बीकानेर के थे, जो अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान के बाहर भी गए थे। कोटा में राम सिंह थे, बूंदी में राम सिंह थे, तो कोटा, बूंदी, जयपुर में राम सिंह थे, इसे याद रख लो। ठीक है, जयपुर में राम सिंह जीतते थे। फिर भरतपुर, तो भरतपुर का मैंने आपको बता दिया, जाट, जाट रियासत थी, तो जाट लिखेंगे तो जैसे जसवंत सिंह, या फिर याद रख लो जसवंत जाट, तो जाट रियासत जसवंत सिंह। प्रताप कैसे रहते थे? दल में रहते थे, तो दलपत सिंह हो गया। सिर, तो सिर से शिव सिंह हो गया। ठीक है, अलग से सिर किसका है? मतलब सिर, तो शिव सिंह का है, बाकी सबके मुकुट है। टोंक, तो टोंक में कौन है? वजीरुद्दौला। ठीक है, बार बार कौन टोकता है? कि वजीर टोकता है, जो राजा है उसको कौन टोक रहा है? नवाब को कौन टोक रहा है? वजीर टोक रहा है, तो वजीर, वजीरुद्दौला। ठीक है, तो आगे और हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो, आगे हम बात कर रहे हैं धौलपुर, तो धौलपुर के शासक कौन थे? तो ये रियासत और ये राजा। तो धौलपुर के कौन थे? तो धौलपुर के भगवंत सिंह थे। अब कैसे याद रखेंगे? तो देखो धौल, तो धौल की जगह धूल याद रखना। और धूल किसके चरणों की चाहते हैं? भगवंत, यानी भगवान के चरणों की। ठीक है, तो धौल की जगह धूल, और धूल किसके चरणों की चाहते हैं? भगवंत, यानी भगवान के चरणों की। करौली, ठीक है, तो करौली में कर रोली या फिर रोली। ठीक है, तो मदनपाल। ठीक है, तो मदन यानी हम कहते हैं ना मदन गोपाल, तो करौली ब्रज क्षेत्र वहीं से निकट है, तो मदनपाल। अलवर, अब अलवर में देखो वर, तो जो वर होता है ना, ठीक है, वो बड़ा ही विनयशील। जब वर आता है शादी होके, तो बड़ा ही क्या लगता है? सबको विनयशील लगता है कि यार बहुत ही सज्जन पुरुष है। ठीक है, फिर जैसलमेर,
अब जैसलमेर में देखो, जैसलमेर में आप जानते हो रण का क्षेत्र है, तो हम क्या बोलते हैं, रण। तो रण की जगह रण, रण की जगह रण, यानी युद्ध क्षेत्र भी कह सकते हैं कि जैसलमेर में युद्ध क्षेत्र है तो रण क्षेत्र है, तो रणजीत सिंह। बांसवाड़ा, तो बांस, बांस का धनुष, बांस का धनुष कौन रखता है, लक्ष्मण, ठीक है। बांस का धनुष कौन रखता है, लक्ष्मण, तो लक्ष्मण सिंह हो जाएगा, ठीक है। डूंगरपुर, तो जब डूंगर, डूंगर यानी पहाड़, और पहाड़ पे जब आप जानते हो जब सुबह सुबह सूर्योदय होता है, ठीक है, सूर्योदय हो रहा है, तो ये डूंगर हो गया, और डूंगर पे क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। तो यहाँ सूर्य ध्यान नहीं रखना, उदय, क्योंकि सूर्य तो, सूर्य सिंह तो किसी का नाम ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। तो डूंगर पे क्या होता है, उदय होता है, तो उदय सिंह हो गया। और झालावाड़, ठीक है। तो झालावाड़ का कैसे याद रखोगे, देखो या तो याद रख लो झाड़िया, तो झाड़िया पृथ्वी पे, या फिर ऐसे याद रख लो लावा, क्या शब्द पकड़ो, लावा। और लावा कहाँ से निकलता है, पृथ्वी से, तो आपको याद हो जाएगा। तो देखो धूल किसके चाहते हैं, भगवान की। करौली या रोली मोली किसको चढ़ाते हैं, मदन गोपाल को, तो मदन आ गया। वर, वर कैसा होता है, विनयशील होता है। जैसलमेर, तो जैसलमेर में रण का क्षेत्र है। फिर बांसवाड़ा, तो बांस का धनुष कौन रखता है, लक्ष्मण, ठीक है, तो लक्ष्मण सिंह। डूंगर पे क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, तो उदय सिंह। और लावा, ठीक है, तो लावा कहाँ निकलता है, पृथ्वी से, तो पृथ्वी सिंह। तो आई होप आपको याद हुआ होगा, अगर आपको याद हुआ है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं आपके लिए ऐसी और नई नई ट्रिक्स लेके आऊँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।